हुंकार किसे याद नहीं है। सन 1920 में अवध के किसानों पर रक्त रंजित जमींदारों के आक्रमण के खिलाफ कांग्रेस की दहाड़ इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ये सारा इतिहास है और इस इतिहास में कांग्रेस पूरी भागीदारी है, लड़ दिए हैं। और गांधी जी इसीलिए अपनी बात में ये कहा, जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा न कर सके उसकी अवहेलना करना तुम्हारा परम कर्तव्य होता है। ये गांधी जी का है, गांधी जी ने कहा है। और आप गांधी जी को बहुत कोट करते हैं, उसमें खासकर मोदी जी साहब तो अब इधर इधर सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी का नाम बहुत लेते हैं, चाहे वो उनके ऑफिस में उसकी फोटो लगे या न लगे, लेकिन वो हमेशा याद करते रहते हैं, इसलिए मैं ये याद दिला रहा हूँ। सरदार पटेल जी ने, उन्होंने भी ये कहा, जो किसान मुसलधार बारिश में काम करता है, कीचड़ में खेती करता है, मरखने बैलों से काम लेता है और सर्दी गर्मी सहता है, उसे डर किसका भी नहीं है। ये सरदार पटेल जी भी उन्होंने कहा। और इंदिरा गांधी जी ने ये कहा, कृषि देश की पहली प्राथमिकता है। ये गरीबों से लड़ने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा व आत्मनिर्भरता की आवश्यक कड़ी है। इसीलिए कृषि को हमने आदि मंत्र की संज्ञा दी है। तो हमारे जितने भी महान नेताएं हैं, उन्होंने अपनी बात को पहले ही सामने रखी है। और आज की सरकार ये किसानों के बारे में हमेशा कहते आई है कि उनकी आमदनी दुप्पट करेंगे, किसानों के लिए हम अच्छा कानून लाए हैं और किसानों की हमने जो हिफाजत की है और कर रहे हैं, कोई सरकार नहीं की, ऐसा उनका दावा है। तो मैं आपके सामने चंद चीजें बताना चाहता हूं। एक चीज, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक महीने के अंदर 12 जून 2014 को सभी राज्यों में एक फरमान सुना दिया, अगर कोई भी राज्य सरकार किसान को समर्थन मूल्य के ऊपर 1 रुपए का भी बोनस देगी तो उस राज्य सरकार की समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदारी को बंद किया जाएगा। ये मेरा नहीं, उन्होंने किया। ये किसानों के लिए हमदर्दी उन्होंने बताई। मोदी सरकार के इस शोषणकारी फरमान के बाद सभी राज्य सरकारों ने अन्नदाताओं को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना बंद कर दिया। ये काम आपने किया, किसानों के लिए, उनके भलाई के लिए किया। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, पूंजीपतियों के लिए किसानों की भूमि पर कब्जा करने की षड्यंत्र उन्होंने की। राहुल गांधी जी ने सरकार को मनवाकर उस वक्त जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट था उसको बढ़ाकर उन्होंने रिक्वेस्ट करके यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मनवा के और सारे लोगों को, कैबिनेट को मनवा के, उन्होंने जो लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट था उसका 2 गुना 4 गुना कर दिया। और ये पूंजीपतियों को पोषण करने के लिए और किसानों का शोषण करने के लिए मोदी सरकार 2018 में, दिसंबर 2018 में उस कानून को खत्म करने की साजिश कर ऑर्डिनेंस जारी की थी। तब समूचे देश के किसान, सारे लोग, एनजीओज, सभी ने उठ खड़े हो गए, सारे अपोजिशन पार्टी के लोग भी खड़े हो गए। तब मजबूरन जो कांग्रेस पार्टी
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, तब देश के अन्नदाता के सामने झुकना पड़ा, मजबूर किया गया। इस संघर्ष के बाद ही मोदी सरकार न्याय का अध्यादेश वापस लेना पड़ा ऑर्डिनेंस को। ये बहुत बड़ी जीत है, हमको कोशिश करना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने किसानों के खिलाफ किए, किसानों के फेवर में करने की कोई बात उन्होंने नहीं की। तीसरी बात, ये तो दो हो गए, लागत पर 50% का वादा निकला जुमला, तो एक जुमला बना दिए। हमने किसानों के लिए 1.50 यानी 1.5% हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, उनकी इनकम को डबल कर रहे हैं, आपने कहा। लेकिन सच्चाई क्या है कि 6 साल में मोदी सरकार ने कभी भी किसान को लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया। मैं उसका अभी बहुत से नेता लोग जिक्र किए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 50% मुनाफा देना तो दूर, मोदी सरकार ने कभी भी स्वामीनाथन आयोग के A2 प्लस FL प्लस C2 के मुताबिक A2 प्लस FL यानी खाद, पानी, बिजली, बीज, कीटनाशक और फैमिली लेबर्स, इसका सभी का जो कॉस्ट होता है उसको लेकर स्वामीनाथन के रिपोर्ट को अगर इम्प्लीमेंट करके देते तो हम कह सकते थे मोदी जी किसानों के फॉर काम कर रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं और वो किसान की भलाई चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और MSP का बहुत कल यहाँ तकरीरें बहुत हो गई और शायद वो अपने आंकड़े खुद पढ़े नहीं होंगे, ऐसा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हीं के आंकड़े जो निकलते हैं जो उनके डिपार्टमेंट से, अगर वो पढ़े तो उनको मालूम होगा कि MSP का कितना झूठ जनता के सामने वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी बार बार बोलने से नहीं थकते कि कांग्रेस की सरकार ने समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया और उनकी सरकार की आने के बाद समर्थन मूल्य जबरदस्त बढ़ा दी। सच्चाई ये है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फसलों का समर्थन मूल्य 219% तक बढ़ाया। इसके विपरीत मोदी सरकार के समय में जो मुख्य फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है, जैसे धान और गेहूं का समर्थन मूल्य को मात्र 41% और 42% बढ़ाया गया। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास ये पूरा लिस्ट है, यानी आपके समय में कितना किया और ये पैडी को आपने UP 1 और UP 2 में हमें कितना % दिया और आपके ज़माने में। अगर 2-3 ही पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। आपको मालूम है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट लंबी होने से, पैडी कॉमन UPA 1 में 10.92, UPA 2 में 8.9 बढ़ोतरी और NDA में 4.30, पैडी 11.50 ग्रेड 1 और 8.93 और NDA गवर्नमेंट में 4.27, ज्वार 11.58% और UPA 2 में 13.8% और आपके ज़माने में 3.18। ये आपके आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। ये पूरे जितने भी MSP प्रोक्यूरमेंट के आंकड़े पब्लिश हो गए हैं, इन आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ऐसा ही अगर मैं बोलते जाऊँ, बाजरा, मेज, रागी, अरतूर, मूंग, उड़द, कॉटन, ये सब के अगर आप देखेंगे तो आपके ज़माने में
एमएसपी की बढ़त, यूपीए 1 में 11.10 और यूपीए 2 में 12.48 और आपके जमाने में 5.53 एवरेज ग्रोथ रेट एमएसपी जो आप अगर देख सकते हैं। और आप ही ने सोर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कांग्रेस का नहीं है, ये आपका है। पढ़ो और उसके वक्त भाषण करो, हमने ये किया, हमने वो किया, एमएसपी दिया। कहाँ है आपका? आप ही के डायरेक्टरेट बता रहे हैं कि आप कितने परसेंटेज में बढ़े हो, कितने रुपए में नहीं है, कितने परसेंटेज में बढ़े हो, ये आपको देखना होगा। अरे झूठ बोलकर कितना दिन आप ऐसा ही बोलेंगे? कांग्रेस का नाम लेकर कितना दिन जिएंगे? 60 साल में आपने क्या किया, 70 साल में आपने क्या किया? अरे हम क्या किया वो तो जनता के सामने है। अभी हमारे डिप्टी लीडर बता रहे थे कि हमने क्या किया और आपने क्या किया। हर एक चीज को क्रेडिट मत लेने जाओ। जो चीज सच है वो सच बोलिए, जो झूठ है हम उसको स्वीकार करें। तो आज ये सच्चाई ये है, लेकिन फिर भी आप बोलने का नहीं छोड़ते, तो ये आपकी आदत है, हम क्या कर सकते हैं। माननीय खड़गे जी, समय आपका हो गया? अरे क्या प्लीज सर, मेरे को और 5 मिनट अगर दे दिए 5। पार्टी का समय है। अरे नहीं, मैं ये आप खत्म करें क्योंकि दूसरे एक आपके स्पीकर हैं। आप सर, पीएम फसल बीमा योजना, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, जो प्रेसिडेंट स्पीच में जिसके बारे में बहुत कहा गया है उसका मैं बता रहा हूं। अब पीएम फसल बीमा योजना, पूंजीपति मुनाफा योजना, इसमें क्या हो गया कि 99,073 का प्रीमियम अमीर लोगों ने क्रॉप इंश्योरेंस का कलेक्ट किया और किसानों को दिया कितना? 26,121 रुपए। किसान सम्मान निधि का चौंकाने वाला सच, इसमें क्या है? मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन जो कॉस्ट है आज कम से कम प्रति हेक्टर कॉस्ट 15,000 रुपए बढ़ गया है और किसान को आप 6,000 रुपए दे रहे, बढ़ गया 15,000। यानी ये डीजल पे प्लीज अरे आप सुनिए, आप माननीय खड़गे जी इधर बोल। सिक्योरिटी एक्ट आप दिए, प्लीज आपस में कंपलसरी एजुकेशन आप दिए, कृपया प्लीज। अरे सुनो, आप नरेगा आप माननीय खड़गे जी प्लीज आप सोचते रहो। माननीय खड़गे जी आप इधर समझिए, आपने प्लीज आपस में बात करके। माननीय खड़गे जी, रुपए किसान को माफ करें। माननीय खड़गे जी आप इधर देखकर बोले। माननीय खड़गे जी अपनी बात पूरी करें। अरे आप सर, आप सॉरी, ये बीच में छेड़ते ना सर। आप बोले, आपका समय खत्म हो चुका है ऑलरेडी। आप 2 मिनट अधिक लिए, आप 2 मिनट अधिक ले चुके हैं। कृपया पार्टी के दूसरे भी आपके वक्त है। ये सेंसस 2015-16 के मुताबिक 14,65,65 लाख किसान इस देश में हैं। तो आपकी जो ये 6,000 का अनाउंसमेंट है और कॉस्ट तो उसका बहुत ही बढ़ गया, मैं बोल दिया। 6 करोड़ किसानों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। 14 करोड़ 65 लाख किसान टोटल है, इसमें 6 करोड़ लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला। ये सच्चाई है, ये आप ही के फिगर से। और इनकी खेती विरोधी काले 3 कानून, एक फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ये फैसिलिटी एक्ट, इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने किसानों की फसल के समर्थन मूल्य के अधिकार को समाप्त कर दिया और किसानों को न्याय पाने के अधिकार को भी कृपया कंक्लूड करिए। तो ये कानून, तीनों कानून
आज जो काले कानून हैं वो सभी लोग विरोध कर रहे हैं, और जो बॉर्डर में बैठे हुए लोग हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि ये जो कानून है उनके हित में नहीं है। लेकिन वहां पर तो किसानों को आपने रोका है, वहां कीले मारे, सीमेंट के बुलडोजर वो ब्लॉक्स डाले, ये सारी चीजें आपने करके लोगों को तंग और तबाह करके उनमें फूट डाल के आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें यशस्वी होने वाले नहीं है। 26 जनवरी को जो कंक्लूड करें, कॉन्स्पिरेसी थी, कंक्लूड करें। ये किसान को डिवाइड करने की एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए हम तो उसका कोई समर्थन नहीं करते, वहां उसका कंडम किए, सभी लोगों ने कंडम किए। देश के लिए जितना प्रेम आपके पास है उससे ज्यादा है, हमारे लोग तो कुर्बानी दी है, तुम्हारे पास कोई भी नहीं। कृपया कंक्लूड करिए, कृपया तो इसलिए सर मैं आखिरी में कहूंगा, क्योंकि आपकी जरा नहीं, मेरी नहीं, आप ऑलरेडी 5 मिनट अधिक ले चुके हैं अपनी पार्टी अच्छा, का। ठीक है, मैं एक आपको कविता बोल के मैं समाप्त करूंगा, और क्योंकि अभी कुछ बहुत बोलना था कि आपके नहीं अरे बोलो, प्लीज 6 साल रहता हूँ। आप इधर बोले, मैं नहीं कर गई, आप इधर कविता सर प्लीज। मैं मेरा नहीं है, अब सुनाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला, क्या कहा है कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। धन्यवाद। ये किसने किया? धन्यवाद। ये